अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊँगा, अक्सर लोग हैं वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि रात को सोते वक्त उनकी टांगों में बेचैनी होती है, और हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टांगों में अचनी सी होना। तो इसकी जो बेसिक वजूहात क्या हैं और इससे आपने कैसे निजात हासिल करनी है। बेसिकली इसकी जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह बताई जाती है वो ये है कि जब भी हमारे जिस्म में जब आयरन की कमी होगी तो उसकी वजह से भी जो मसला है ये काफ़ी बढ़ जाता है। आयरन की कमी के बाद इसके में कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके होने की वजह होते हैं। अक्सर लोग हैं जो एक बीमारी होती है जिसे हम रशिया की बीमारी बोलते हैं, जिसे हम मेडिकल में बोलते हैं पार्किंसनिज़्म। इसके बाद वो लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनमें भी ये काफ़ी हद तक मसला पाया जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसे हम थायराइड बोलते हैं। अगर थायराइड हार्मोन में किसी भी किस्म की अबनॉर्मेलिटी होगी तो उसकी वजह से भी टाँगों में बेचैनी होगी। अक्सर लोग हैं उनकी नींद है वो ख़राब हो जाती है और सोए हुए वो उठ जाते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली ऐसा होता क्यों है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, जो कि हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन हैं वो परफ़ॉर्म करते हैं। इसी तरह एक केमिकल है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, जो कि हमारा दिमाग है वो रिलीज़ कर होता है, और इस डोपामाइन का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे मसल की हरकत को कंट्रोल करता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि दिन के औकात-ए-कार में इसका लेवल है वो नॉर्मल होता है। जो टाइम गुज़रता जाता है शाम के बाद इसका लेवल है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से भी लोगों में एक्ने जैसा मसला होता है। अब ये है कि वो लोग जिनको एक्ने वाला मसला हो तो उन्हें जनरल मेजर्स क्या करने हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर किसी बंदे को आयरन की डेफिशिएंसी है तो अपनी खून की कमी का टेस्ट कराए, क्योंकि आयरन खून की जो कमी है उसके पीछे काफ़ी वजूहात होती हैं। हमल के दौरान भी हो सकती है, बच्चों में प्रॉपर डाइट का ना होना उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके बाद जो बच्चे हैं उनमें माहवारी के मसाइल होते हैं, उसकी वजह से भी खून की कमी होती है। इसके बाद दूसरा ये है कि आपने शुगर का टेस्ट कराएँ और साथ में थायराइड का भी कराएँ। इसके अलावा जो जनरल भैया हैं वो क्या करने हैं, एक तो आपने फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर पूरा ध्यान देना है। कोशिश ये करें कि रोज़ाना की बेस पे आधा घंटा की वॉक है वो ज़रूर किया करें। दूसरा ये है कि जो अपनी नींद है वो आप प्रॉपर पूरी करें। जो एक जवान बंदा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 7 से 8 घंटे नींद है वो पूरी किया करे, और अपनी नींद के जो औकात-ए-कार हैं वो आप उसको फिक्स करें। इसके बाद एक देसी टोटका है जिसके बारे में अक्सर मुआलिज बताते हैं। अगर सर्दी हो या गर्मी हो तो आप ये करें कि अपने पाँव हैं वो आप ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए सोने से पहले रख लें, तो उसके साथ भी काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलता है। एक और टिप ये है कि जब भी रात का वक्त हो तो आप ये कोशिश ये करें सोने से थोड़ी देर पहले कुछ देर के लिए आप वॉक कर लिया करें। जब हम वॉक करते हैं इसकी वजह से हमारे जो ब्लड है जब सर्कुलेट करता है तो उसके साथ भी हमारी वेसल्स हैं वो बेहतर होती हैं, कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है। और जब किसी को एक्ने होना स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त उसने क्या करना है कि अगर वो जिस पोजीशन में है तो बैठे और थोड़ी देर के लिए वॉक करे, क्योंकि पैदल चलने के साथ भी काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलता है। एक और कॉमन चीज़ जिसके बारे में कहा जाता है कि आप कैफ़ीन का जो इस्तेमाल है वो कम कर दें और स्मोकिंग से भी अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि स्पेशली शाम के औकात-ए-कार में चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल है वो आप इसे गुरेज़ करें, क्योंकि इसके साथ भी जो मसला है ये काफ़ी हद तक एग्रीवेट होता है। तो अगर किसी भी बंदे के घर में कोई बंदा है जिसको एक्ने जैसा मसला है
یہ ٹپس کر کے وہ اسے مسئلے سے جان چھڑا سکتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ کا معالج ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، ایک میڈیسن ہوتی ہے جسے ہم ڈوپامین ایگونسٹ بولتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا مسئلہ حل نہ ہو رہا تو آپ کا معالج ہی وہ تجویز کرے گا اور اس کے ساتھ بھی لوگوں کو ریلیف ملتا ہے۔ شکریہ۔